कॉकरोच जनता पार्टी का ये कम से कम छठा प्रोटेस्ट है, दिल्ली में दूसरा। और आज अभिजीत दिपके ने फिर से पूरी जनता से बात की और मैं आपको क्या उन्होंने बोला और उनकी स्पीच का क्या मतलब है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एनालाइज। आई हैव बीन हियर सिंस द मॉर्निंग। जो भी चल रहा है उसको हम रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अभिजीत दिपके ने बोला है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उन्होंने क्या संदेश दिया कॉकरोचेस को और उनका क्या कहना था, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब अभिजीत दिपके आए तो उसके बाद से जोश जो है वो दिखना शुरू हुआ। यहाँ पर आज जो लोग हैं काफ़ी बड़ी संख्या में खूब सारी थाली और चम्मच और बाकी ऐसी चीज़ें लेकर के आए हैं जो पहले मोदी जी कहा करते थे। और अभिजीत दिपके ने फिर बताया कि क्यों उन्होंने बोला था कि आप थाली चम्मच ये सब लेकर के आओ। अब उन्होंने कहा, याद होगा जब 2020 था, जब कोविड आया था, तब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी कि आप अपने घरों में बजाइए, थाली चम्मच बजाइए और बाकी की चीज़ें बजाइए, और ये सब बोल करके उन्होंने बोला था कि कोरोना भाग जाएगा। अभिजीत दिपके ने इस बार बहुत ही ज़्यादा सटारिकल तरीके से उन्होंने कहा इसी स्टेज से कि अगर आप इस बार थाली और चम्मच यहाँ पर आकर बजाते हैं जंतर मंतर पे, तो एक और वायरस है जो भाग जाएगा और उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये एक बहुत बड़ी बात बोली। उसके बाद शायद अभिजीत दिपके को ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन फिर उन्होंने ये बोला कि मैं सटायर में बोल रहा हूँ, बट द रियलिटी इज़ कि वो एक वायरस है। एजुकेशन सिस्टम के लिए किस प्रकार से 6 मौतें हुई हैं और जो हमें अभी खबरें आ रही कि 9 मौतें हुई है, उसके बारे में अभिजीत दिपके ने बोला कि ये प्रोटेस्ट एक दिन के प्रोटेस्ट से या 2 दिन के प्रोटेस्ट से ये बदलाव नहीं आने वाला। भले ही 2000 लोग यहाँ पे जुड़ चुके हो, लेकिन इसको स्टेबल रहना पड़ेगा काफ़ी लंबे समय के लिए। 2 दिन के प्रोटेस्ट से कुछ बदलने वाला नहीं है। अब जो तीसरी बड़ी बात अभिजीत दिपके ने बोली, उन्होंने अपने सारे कॉकरोचेस को ये बोला कि आप इस धूप में बैठोगे, गर्मी में बैठोगे, और मैं आपके साथ स्टेज पर जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं हज़ारों एसीओ के साथ और बड़े बड़े टेलीप्रॉम्प्टर के साथ, उसकी तरह नहीं, मैं भी अपने प्रोटेस्टर के साथ नीचे बैठूंगा, धूप में बैठूंगा, और वो अभी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार का प्रोटेस्ट है जिसमें पूरा कोऑर्डिनेशन है। ये जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। अभिजीत दिपके ने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐड किया है। अब देखिए इस प्रोटेस्ट में आपको नज़र आएगा कि एक उम्र के लोग नहीं है। जो हम बात करते हैं जेनजी की, यहाँ पर बूढ़े हैं, यहाँ पे जवान हैं, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे बाप है, यहाँ पे सारे लोग हैं, सारे धर्म के लोग हैं, आपको हर तरह के लोग यहाँ नज़र आएंगे। ये प्रोटेस्ट याद दिलाता है जब हमने कवर किया था जंतर मंतर पे, इसी जगह पे, जब हमने आम आदमी पार्टी जब नहीं हुआ करती थी, लेकिन एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसका अन्ना हजारे ने लीड किया था, और वो प्रोटेस्ट फिर यहाँ से बढ़ के दूसरी जगह पे गया, रामलीला मैदान पे गया, फिर दूसरी जगह पे गया, और इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को और बड़ा किया था। अब ये जो प्रोटेस्ट है वो इसी प्रकार से नज़र आ रहा है कि अभी दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। जो पहला प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और आपको दिखा दें कि इधर कितनी ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं, किस प्रकार से अपनी चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो पूरा मैसेजिंग था अभिजीत दिपके का, वो मैं आपको बताना चाहता था कि दिपके ने इस बार लगा कि एक नेता बात कर रहा है। भले ही वो अपने आप को एक नेता ना बोलना चाहें, लेकिन उनका एटीट्यूड, एवरीथिंग इज़ देयर, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है जब एक लीडर बात करता है। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि हम में से कोई भी लीडर नहीं है, हम सब समान हैं। सारे स्टूडेंट्स को बारी बारी से मौका दिया जा रहा है। वो भी यहाँ स्टेज पर जा कर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। तो अब जून के बाद जुलाई आने वाला है, गर्मी बढ़े या घटे, एटलीस्ट ये जो लोग हैं और ये जो जेनजी है ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है। अभी उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया है कि अगला प्रोटेस्ट कब करेंगे। आज का प्रोटेस्ट लेकिन इनका काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अब ये ज़रूर एक बड़ी जगह लेंगे, बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि पुलिस वाले हमारे साथ हैं। जितने भी पुलिस वालों से मैंने बात की है उन सब ने हमारा साथ दिया है, और उन्होंने ये जताया कि उन्होंने जहाँ जहाँ पे वो घूमे, जहाँ जहाँ उन्होंने बातें की, उनको फुल सपोर्ट मिला है। बस अब एक ही चीज़ है जो देखनी है, क्या ये पार्टी कभी चुनाव लड़ पाएगी कि नहीं। अगर ये लड़ते हैं तो ये ऐतिहासिक होगा। आप देखते रहिए वन इंडिया। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.